कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचास्रवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहांधकारो दूरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारसकिरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, क्षणिक सुख नहीं शाश्वत सुख चाहिए। टेम्परेरी नहीं परमानेंट सुख चाहिए। और बार बार इसी विषय के ऊपर हम बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, इस संसार में जितने भी संबंध हैं, इस संसार में जितने भी संयोग हैं, इस संसार में जितनी भी सामग्री है, उनमें से कोई भी हमें सुख नहीं दे सकता। अगर हमें वास्तव में सुख चाहिए और वास्तव में यदि हमें शांति चाहिए, उसका एकमात्र उपाय है यदि हम बाह्य जगत को छोड़ करके और अपने अंतर जगत की ओर मुड़ जाएं। बहिर्दृष्टि हो चुके हैं, हमें आज तक बाहर दुनिया में ही सुख दिया है, दुनिया में ही शांति दिखाई दे रही है। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते कि भैया हमने सब देख लिया, जगत के एक एक पदार्थ को नजदीक से देख लिया, जान लिया, भोग लिया, लेकिन हमें इस संसार में किसी भी पदार्थ में हमें सुख और शांति नहीं मिली तो क्षणिक सुख और शांति के बाद में दुखों की परंपरा मिली। पहले भी कहा था कि संसार के संबंध या संसार की सामग्री या साधन
प्रारंभ में तो लगता है कि हमें सुख देंगे, शांति देंगे, लेकिन उसके बाद की परंपरा दुखों की है, अनुबंध दुखों का है, परंपरा दुखों की है। संसार के संबंध कैसे हैं? तलवार के ऊपर में लगे शहद के समान। जैसे ही शहद लगी हुई तलवार को हम चाटते हैं तो क्या होता है? नहीं, एकदम थोड़ी जीभ कटेगी। उसके ऊपर में शहद लगा है। जैसे ही आपने तलवार फेरी, जो शहद लगा था, पहले तो जीभ उस शहद का स्वाद करेगी। वो शहद पल भर के लिए मीठा लगेगा, मधुर लगेगा, अच्छा लगेगा, वो क्षणिक सुख मिला। उसके बाद परंपरा तो बाद में है। तलवार के ऊपर में शहद के समान ये संसार के सुख हैं, पल भर सुख और उसके बाद परंपरा में दुख। और इसी जगत में, इसी स्नेह संबंधों में, इसी तेरे मेरे की भावनाओं में, इसी पदार्थों की राग और द्वेष में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। और महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज हमें जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अरे भव्य जनों, यदि वास्तव में तुम शांति चाहते हो, अभी तक शांति की प्यास नहीं जगी है। बोलने में हम कहते कि संसार खारो जैर छे ने संयम लीला लहर छे। संसार खारा जहर है, लेकिन अभी खारा लगा कहां? अभी तो संसार मीठा लग रहा है। और संयम लीला लहर छे कि जो संयम की आराधना करता है, संयम जीवन की पालना करता है, जो आत्मरमण करता है, परमात्मा स्मरण करता है, उसके घर में लीला लहर है। लेकिन संयम जीवन स्वीकार कर लेने के बाद भी जिसका मन संसार में पड़ा हो, साधु बनने के बाद में भी जो सांसारिक मोह में पड़ा हो, संबंधों में पड़ा हो, उसके जीवन में भी कभी शांति उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मन तो संसार में है। तन भले साधु के वेश में है, लेकिन यदि आपका मन संसार में है तो साधु जीवन का कोई आनंद आप नहीं ले सकते। संबंधों की नश्वरता को जाने बिना जब तक हमें अपने जन्म मरण से खेद नहीं पैदा होगा, अरे कितने जन्म करूंगा, कितने मरण करूंगा, कितनी गतियों में जाऊंगा, कितनी योनियों में जन्म लूंगा, क्या मेरी आत्मा यहीं दुखी होती रहेगी, यहीं दुर्गति में भटकती रहेगी, यहीं मैं जन्म मरण करूंगा? बस बस, जब तक अंदर से खेद नहीं आएगा। उपाध्याय जी महाराज बार बार यही कह रहे हैं, किन जीवों को यह शांत सुधारस मिलेगा, किन को यह अमृत कलश मिलेगा? जिन जीवों के हृदय के अंदर में, मन के अंदर में एक वेदना पैदा हुई है, अब मुझे संसार नहीं करना। यदि भव ब्रह्म खेद परामुखम, यदि हमें भव भ्रमण से खेद हो गया है, और यदि चित्त मनंत सुखोन्मुखम, और यदि हमारा चित्त परम सुख की ओर लग गया है, संसार के क्षणिक सुखों की ओर नहीं, अब परम सुख के लिए, उस परम शांति के लिए हम उतावले हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, उनके लिए ये मेरा शांत सुधारस ग्रंथ काम करेगा। जगत की हर घटना हमें जगा सकती है, हर क्षण कोई ना कोई घटना घटित होती है, उस घटना से हम कुछ भी सीख सकते हैं। याद करो, जैन शास्त्रों में एक प्रसंग आता है, कुछ बालक घर के बाहर खेल रहे थे और पड़ोस में एक घर में बड़े सुंदर गीत गाए जा रहे थे। उसके घर के बाहर शहनाइयां गूंज रही थी, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी जा रही थी।
लोग उसके घर में आ रहे थे, जा रहे थे, बड़ी प्रसन्नता का वातावरण छाया हुआ था। वो जो बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में से एक बच्चा पड़ोस के घर में बजने वाली शहनाइयों को देख करके, बंटने वाली मिठाइयों को देख करके, दी जाने वाली बधाइयों को देख करके वो भागा भागा अपने घर में घुसा। माँ, अरे माँ कहाँ हो? बोल बेटा क्या हुआ? अरे माँ, ये हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, ये इनके घर में इतनी शहनाइयाँ क्यों बज रही हैं, मिठाइयाँ क्यों बट रही हैं? बेटा, हमारे पड़ोस में उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। ये पुत्र जन्म की खुशियां हैं। जब घर के अंदर में पुत्र का जन्म होता है, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, बधाइयां दी जाती हैं। अच्छा मां, तो मां, जब मैं जन्मा था क्या तब भी ऐसा हुआ था? तब भी शहनाइयां बजी थी? मां ने कहा, अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं, पड़ोसी के घर में तो कुछ भी नहीं। अरे बेटा, जब तू पैदा हुआ था ना, अरे बैंड बजे थे, ढोल बजे थे, शहनाइयां बजी थी, इतनी मिठाइयां बांटी थी, क्या तेरा जन्म महोत्सव मनाया था? वो वातावरण आज भी मेरी आंखों के सामने आता है। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था बहुत खुशियां मनाई थी। अच्छा मां, ये कहकर के बच्चा वापस बाहर भाग गया। उसकी जिज्ञासा पूरी हो गई, प्रश्न पूरा हो गया, बाहर आ गया, फिर खेलने लगा। थोड़ी देर हुई कि उस बच्चे के कान में चित्कारें सुनाई देने लगी, जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज आने लगी, रुदन की आवाज, चित्कार, करुण पुकार, क्रंदन चल रहा है। शहनाई नाद बंद हो गए, लोगों के चेहरे गमगीन हो गए, और वो बच्चा सहम गया। हुआ क्या? ये इतना रोना, चीखना, चिल्लाना। भागा भागा घर में गया। मां, अरे मां, बोल बेटा क्या हुआ? अरे मां, ये पड़ोसी के घर में अभी थोड़ी देर पहले तो शहनाइयां गूंज रही थी, मिठाइयां बंट रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, और अभी उसी घर में से रोने धोने की आवाजें आ रही हैं। क्या हो गया? बेटा, जिस पुत्र के जन्म पर खुशियां मना रहे थे, मंगल गीत गा रहे थे, बेटा, उस पुत्र का निधन हो गया है, वो मर गया है। उसके मरण के कारण से पूरे परिवार में शोक छा गया है। माता पिता, पारिवारिक जन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं। अब काहे की खुशियां, काहे की मिठाइयां, काहे की बधाइयां? अब सबके चेहरे उतर गए हैं। वो बेटा चल बसा। उस बच्चे ने पूछा कि मां, जो जन्मा थोड़े ही समय के बाद में वो मर गया, तो मां क्या तू भी मर जाएगी? मां ने कहा, हां, एक दिन मैं भी ऐसे चली जाऊंगी। मां, तो क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अरे क्यों मां, मुझे सच सच बताओ कि क्या एक दिन मैं भी ऐसे मर जाऊंगा? बेटा, यह तो संसार का अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। सूर्य यदि पूर्व दिशा से उदय हुआ है तो निश्चित संध्या के समय यह पश्चिम दिशा के अंदर में अस्त भी हो जाएगा। फूल यदि खिला है तो शाम को मुरझा भी जाएगा।
दिया तभी तक जलता है जब तक उसमें तेल है। ये जीवन दीप तभी तक जगमगाता है जब तक इसमें आयुष्य रूपी तेल है। आयुष्य रूपी तेल खूटते ही ये जीवन दिया बुझ जाता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, संयोग है उसका वियोग अवश्य होगा। बेटा, ये तो ध्रुव सत्य है, चाहे मैं हूं चाहे तू है, सभी को अपना अपना आयुष्य पूरा करके संसार से विदा होना है। अरे मां, क्या ये जन्म और मरण क्या ये चक्र यूं ही चलता रहता है? हां बेटा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मरण, बार बार जन्म बार बार मरण। और जन्म और मरण की अनंत पीड़ा है, अनंत वेदना है, अनंत व्यथा है। तो मां, कोई ऐसा उपाय नहीं कि इस जन्म और मरण के चक्कर से हम बाहर निकल जाएं, ये दुख ना भोगना पड़े, ये मरण की शरण में ना जाना पड़े। मां, इसका कोई उपाय है या नहीं? है बेटा, इसका भी उपाय है। मां, क्या? बेटा, उसका एक ही उपाय है कि तुम इस संसार के संबंधों का त्याग करके, संसार के पर पदार्थ के मोह से अपने मन को मोड़ करके तुम अरिहंतों की शरण को स्वीकार कर लो। तुम संयम को स्वीकार कर लो, चारित्र को अंगीकार कर लो। फिर तुम्हारा ना कभी जन्म होगा ना कभी मरण होगा। जन्म और मरण के बीज को मिटाने वाला यदि कोई शक्ति है तो वह संयम धर्म में रही है, चारित्र धर्म में रही है। मां, वो कैसे मिलेगा? बेटा, ज्ञानी गुरु से, गुरु की शरण से, परमात्मा की शरण से। और था बच्चा पुत्र, उसकी आत्मा जग गई। वो बच्चा कौन था? उस बच्चे का नाम क्या था बच्चा पुत्र। आत्मा जग गई, उस नन्हे से बालक की आत्मा जग गई। बस अब मुझे जन्म नहीं करना, अब मुझे मरण नहीं करना, अब मुझे तो अमर बनना है। और वह बालक, मां मुझे आज्ञा दो, अब तो मैं परम सुख की ओर बढ़ूंगा, आत्म सुख की ओर बढ़ूंगा। और मां ने कहा कि बेटा, तुझे जन्म देकर के मैं धन्य हुई। मेरी गर्भ में ऐसी संतान आई, ऐसा जीव आया कि जो संसार में भटकने के लिए नहीं आया, मुक्त होने के लिए आया है। और कितनी आत्माओं को संसार से मुक्त करवाने के लिए आया है। अरे बेटा, इस गर्भ के अंदर में 9 महीने तुझे रखना मेरा धन्य हो गया। जो गर्भ में आने के बाद में भी, जन्म लेने के बाद में भी, जो वापिस गर्भ में आने के ही कर्म करे, वापिस गर्भ में बार बार क्या आना? इस 9 महीने तक इस गंदी कोठड़ी के अंदर में उल्टे नरक के जैसे कैसे लटके रहना? मल मूत्र विष्ठा के बीच में ये जीव कितना तड़पड़ाता है, छटपटाता है। उस अंधेरी कोठड़ी में छटपटाते हुए इतना समय निकालता है, नारकीय वेदना का अनुभव करता है। मां, मुझे नहीं गर्भ में आना, अब बार बार गर्भावास नहीं करना। मां, मुझे परम सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए। तो बेटा जाओ नेमिना दादा के चरणों में जाओ और जाकर के संयम को स्वीकार करो। वो मां भी कैसी थी, बेटे को कहती है, बेटा जाओ नेमिना दादा के चरणों में। और वो था बच्चा पुत्र, नेमिना दादा के चरणों में जाकर के संयम को अंगीकार करता है और परम सुख का अधिकारी बनता है। भव से खेद हुआ और परम सुख की ओर मन हुआ, तब जाकर के उसकी जन्म और मरण से मुक्ति हुई। अयमुत्ता मुनि, छोटा सा बच्चा है, घर के बाहर खेल रहा है और योग से गौतम स्वामी गोचरी के लिए आए हैं। स्वयं गौतम स्वामी नगरी में पधारे, गोचरी के लिए पधारे। और जैसे ही उस बच्चे ने देखा
अरे गुरुदेव पधारे, गौतम स्वामी पधारे, और उनकी उंगली पकड़ ली। गुरुदेव हमारे घर चलो ना, हमारे घर गोचरी आओ ना। वो देखता है कि रोज कोई ना कोई गुरु भगवंत हमारे आस पड़ोसियों के घरों में आते हैं। आज उंगली पकड़ करके गुरुदेव को मैं अपने घर लेकर के जाऊंगा, और गुरुदेव की उंगली को पकड़ लेता है, गुरुदेव मेरे घर चलो। और उंगली पकड़ करके गौतम स्वामी के स्वरूप को देखता है, उनके वेश को देखता है, उनके चारित्र को देखता है, अहोभाव से भर जाता है। और क्या सोचता है, मारे सम गौतम सम थाऊं एम करे विचार, मुझे भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी गौतम स्वामी के जैसे इस चारित्र को स्वीकार करना है। ऐसी भावना उस बच्चे के मन में आई, मुझे ऐसा बनना है। आप इतने साधु साध्वी के दर्शन करते हो, कभी मन में आया कि ऐसा बनूं? कोई सेठ दिख जाए तो इसके जैसा कैसा बनूंगा? किसी का बंगला देख लिया, अरे क्या बंगला है, कभी अपना भी होगा। किसी की गाड़ी देख ली, किसी की साड़ी देख ली, किसी का सूट देख लिया, तो मन में आएगा कि अपना भी कैसे कब होगा। सांसारिक वस्तुओं को देख करके मन करता है कि अपना भी ऐसा कब होगा, लेकिन कभी परमात्मा को देख करके, संतों को देख करके, साध्वियों को देख करके कभी लगता है कि कभी ऐसा स्वरूप हमारा कब होगा। कभी हम महावीर के वेश को कब पहनेंगे, कब हम महावीर के संत कहलाएंगे। जीवन का अंत करे उसका नाम संत, जे करे भवनु अंत एमनु नाम संत। कभी मन में आता ही नहीं है कि हम कब बनेंगे। जिंदगी जा रही है, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, फिर ना मिलेगा। ये इसी जन्म में जो कर लिया वही अपना है, आगे किसने देखा। वो छोटा सा बालक मन में विचार करता है, मारे पन गौतम सम थाऊं, मुझको भी गौतम के जैसे बनना है। और गौतम स्वामी को घर लेकर के गया, गोचरी वहराई और माता पिता के सामने कहा कि मम्मी पापा मुझे आज्ञा दो, मुझे गौतम स्वामी जैसा बनना है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे इनके जैसा सुख पाना है। मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए, मुझे घर गृहस्थी का सुख नहीं चाहिए, परम सुख चाहिए। मननी इच्छा पूर्ण की दी, गौतम स्वामी आज्ञा ली दी। रही उमंगे गुरु निसंगे, वह तो संयम धार, वंदो आई मुत्ता अनगार। और अपने मन की इच्छा को पूरा किया, नहीं मम्मी पापा मुझे आज्ञा दो, मुझे आज्ञा दो। और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके माता पिता ने उसको आज्ञा दी और आई मुत्ता ने दीक्षा ली। नन्हा सा बाल मुनि है, छोटा सा बाल मुनि है, आया प्रभु के चरणों में। भगवान महावीर विराजमान है और परमात्मा महावीर ने कहा कि ये नन्हा सा बाल मुनि है, अभी पहले इसको पढ़ाओ, लिखाओ, योग्य बनाओ, इसको द्वादशांगी का अध्ययन कराओ, जिनवाणी का अध्ययन कराओ। स्थविरों के पास में पढ़ने के लिए छोड़ दिया। जो बड़े मुनि थे उनकी संगति में वो अयमुत्ता मुनि। और एक दिन की बात, बड़े मुनियों के साथ में वह बाहर स्थंडिल के लिए जाते हैं और जंगल में जब सब मुनि आगे निकल गए तो वह बालक वो देखता है कि एक तरफ कुछ गांव के बच्चे खेल रहे हैं। बालमन था, चपल था, चंचल था, बालपन की सहज स्वाभाविकता के कारण वो बाल मुनि भी उन बच्चों के पास पहुंच गया। उसने देखा कि ये जो गांव के बच्चे हैं ये कागज की नाव बना करके और पानी के अंदर तिरा रहे हैं। पानी इकट्ठा था, चौमासे का पानी खड्डे में इकट्ठा था, पानी बह रहा था, उसमें वो कागज की नाव बना करके और तिरा रहे थे। देखो मेरी नाव आगे, मेरी नाव आगे। गौतम स्वामी ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, झोली में पात्रा है। उन्होंने अपना लकड़ी का पात्रा निकाला और वो लकड़ी का पात्रा उन्होंने पानी के अंदर डाल दिया और वो लकड़ी का पात्रा पानी में तैरने लगा। और गौतम स्वामी अयमुत्ता मुनि
अयमुत्ता मुनि वहां पर बाल मुनि कहने लगे, अरे मेरी नाव आगे मैं तिरू, मेरी नाव तिरे, मैं तिरू मेरी नाव तिरे। खेल रहे थे। उधर से बड़े मुनि जो जंगल गए थे वो वापस लौटे तो देखा कि अरे बाल मुनि बच्चों के साथ में खेल रहे, वो भी कच्चे पानी के साथ। ये सारा बरसात का कच्चा पानी है और कच्चे पानी में असंख्यात जीव हैं और ये कच्चे पानी की विराधना कर रहा है, जलकाय के जीवों की विराधना कर रहा है। और उन्होंने उसी समय अयमुत्ता मुनि को वहां से कान से पकड़ा, ए उठ यहां से, क्या कर रहे, तुझे पता नहीं तू मुनि है, साधु है? अरे तूने पंच महाव्रत स्वीकार किए हैं, अरे तूने पृथ्वी काय के जीवों की, पानी के जीवों की, अग्नि के जीवों की, वायु के जीवों की, वनस्पति के जीवों की हिंसा नहीं करने का तूने व्रत लिया है और तू अपने महाव्रत का खंडन कर रहे। अरे ये महापाप नरक ले जाएगा, इतने जीवों की विराधना और उसमें भी पानी के जीवों की, कच्चे पानी के जीवों की भयंकर आराधना कर रहे। तुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये छोटा सा बच्चा, इसको दीक्षा दे दी और भगवान ने कह दिया रखो इसको साथ में। और मुनियों ने कान से उठाया, उसको लेके गए भगवान के सामने समवसरण के अंदर, प्रभु देखो इसकी कारस्तानी, कुछ नहीं पता इसको, कच्चे पानी से खेल रहा था, वहां नौका तिरा रहा था। गुस्से से बोले, भगवान ने कहा मुनियों शांत रहो। अयमुत्ता तूने ये गलती की, मस्तक झुका करके खड़ा है, जैसे जज के सामने कोई अपराधी खड़ा होता है उसी तरह से मस्तक झुका करके वो अयमुत्ता आंखों से आंसू बहा रहा है। प्रभु जी मुझसे भूल हो गई। अयमुत्ता तूने अपकाय के जीवों की विराधना की है, तूने पृथ्वी काय के जीवों की विराधना की है, बेटा तुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। जी प्रभु, बेटा जाओ इसके प्रायश्चित के रूप में इर्यावह्यम करो। साधु जीवन में हमारी हर क्रिया इर्यावह्यम से प्रारंभ होती है। यदि हम 100 कदम से ज्यादा भी चल करके आए तो पहले इर्यावह्यम, विहार करके आए तो इर्यावह्यम, यदि हम लघु शंका दीर्घ शंका भी जाकर के आए तो इर्यावह्यम। चैती वंदन करना हो, प्रतिक्रमण करना हो, देव वंदन करना हो, कोई भी क्रिया करनी हो, सबसे पहले इर्यावह्यम। यह भी प्रतिक्रमण है। जाओ इर्यावह्यम करो। और उसके मन में इतना पश्चाताप, मैंने क्या किया, अरे मैं तो संसार के दुखों से मुक्त होकर के परम सुख के लिए यह जीवन लिया था और उसमें मैंने कितने कर्म बांध लिए, मेरा मन कितना अशांत हो गया, उद्विग्न हो गया, व्याकुल हो गया। अरे प्रभु इस मन की शांति के लिए अब मैं क्या करूं? संयम जीवन में भी मेरे से भूल हो गई, अपराध हो गया, दोष का सेवन हो गया और संयम लेने के बाद में भी उसका मन दुखी हो गया और दुखी हृदय से प्रायश्चित, पश्चाताप की अग्नि जली, प्रायश्चित का भाव पैदा हुआ कि ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। आज हम पाप करते हैं, पाप करने के बाद प्रायश्चित नहीं आता। पता भी है कि हमारे से भूल हुई है, हमारे से ये हिंसा हुई है, हमारे से ये झूठ सेवन हुआ है, ये मायाचार हमने किया है, ये पाप हमने किया है, सारे पाप हमें पता है, फिर भी पाप के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, ढक के रख दो अंदर। पाप ढकने से ढका रहेगा, क्या होगा? पाप को ढकने से ढकेगा नहीं। वो कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फिर वो कहां फूटता है? बीच चौक चौराहे में फूटता है। पाप तो वो पारा है जो बिखर करके रहता है, पाप तो विष है। अरे इस जन्म में तो एक बार मृत्यु होगी, लेकिन पाप के सेवन करने वाले की तो जन्मों जन्म मृत्यु होगी, हर जन्म में महादुख के साथ मृत्यु होगी। परमात्मा महावीर कहते हैं तुम किसी से मत डरो, निडर रहो, निर्भीक रहो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से डर से रहो, एक चीज से डरो,
बाकी किसी से मत डरो। एक चीज से डरो, तुम पाप से डरो। तुम पाप से डरो। जो पाप से डरता है उसको जगत में किसी से नहीं डरना पड़ता, और जो पाप से नहीं डरता उसको पग पग डरना पड़ता है। पाप करने के बाद में मन में डर ही रहेगा, भय ही रहेगा। हर पल हर क्षण अंदर बेचैनी बनी रहेगी, अशांति बनी रहेगी। वो पाप का शल्य जो है, वो कांटा जो है बार बार चुभेगा, वो मन को पीड़ा देगा, वो मन को अंदर से अंदर कचोटेगा। तूने ये किया था, तूने ये किया था। कारण पाप को कितना भी छुपा करके करो, आत्मा से छुपा सकते हो? ना आत्मा से छुपा सकते हो, ना परमात्मा से छुपा सकते हो। आत्मा तो अंदर से बोलेगी, और अंतिम समय तक भी यदि उस पाप की आलोचना नहीं करी, यदि उस पाप का प्रायश्चित नहीं किया, तो वो शल्य आपको अंतिम समय में भी समाधि नहीं लेने देगा, शांति से नहीं प्राण छूटेंगे। ये पाप इतना खतरनाक है, इसलिए पाप होते ही उसका हाथों हाथ प्रायश्चित। हमारे यहां पर तो प्रायश्चित की इतनी सुंदर प्रक्रिया है, हमारे यहां इतने विधान हैं। प्रतिक्रमण का विधान, सर्वोत्तम विधान, प्रायश्चित का विधान, आलोचना का विधान, आत्मशुद्धि का विधान, कर्म निर्जरा के लिए तपश्चर्या का विधान। ये जैन शासन के अंदर और कहां मिलेंगे आपको? इसी से आत्म शांति मिलेगी, परम सुख मिलेगा। परमात्मा ने कहा, अई मुत्ता इरियावहियम कर, और वो इरियावहियम करता है। इरियावही आए, वीराहान आए, गमना गमने, पानक कमने, बीयक कमने, हरियक कमने, ओसा, उतिंग, पनग, दग, मट्टी। जैसे ही पाठ आता है पनग दग मट्टी, पनग दग मट्टी, बस वहीं रुक गया, वहीं पर वो रुक गया। पनग दग मट्टी की, अरे आत्मा तूने क्या किया? तूने पानी के जीवों की विराधना करी, पृथ्वी के जीवों की विराधना करी, अपकाय के जीवों की विराधना करी। अरे आत्मन, तूने इतने जीवों के साथ में कर्म बांध लिया, कहां भोगेगा? आत्मा हिल गई। और आगम ग्रंथ कहते हैं कि जिसको परमात्मा ने एक क्रियावहियम करने के लिए बोला, और वो अई मुत्ता मुनि, बाल मुनि, वो पनग दग मट्टी, पनग दग मट्टी कहते कहते ऐसी भाव विशुद्धि में आगे बढ़ा, ऐसी भाव विशुद्धि में आगे बढ़ा कि पनग दग मट्टी करते करते 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया, वहीं केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हमारी तो इरियावहियम कितनी हो गई, रोज कितनी इरियावहियम करते हैं, हम भी करते, आप भी करते, पर कोई फर्क है? अंदर में वो प्रायश्चित की जीवों के प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव, मैत्री का भाव, अनंत सुख की ओर बढ़ने का भाव नहीं उठ रहा, इसीलिए मन अशांत रहेगा। याद करो इच्छा मां को, कौन थी इच्छा मां? बताओ, अभी बोला छगन की माता जी। छगन कौन थे? गुरुवल्लभ। पिताजी का तो निधन हो गया, अभी तो छगन छोटा है, जीवन में कितने रंग देखे, अभी तो वो बालक छोटा सा बालक है, और पिताजी दुनिया छोड़ के रवाना हो गए। मां के सहारे जीवन चल रहा है, भाई बहने, 7-8 भाई बहनों का परिवार, छगन छोटा सा बालक, और मां भी बीमार हो गई, चारपाई पकड़ ली, केवल बच्चे हैं घर में और कोई भी नहीं है। पिताजी जा चुके, मां थी, मां ने भी चारपाई पकड़ ली। बच्चे जैसे तैसे मां का इलाज करा रहे हैं, और ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। अब लगने लगा कि मां का जीवन दिव्य बुझने की तैयारी में है, अब मां भी जाएगी। बच्चे रुदन कर रहे हैं, मां तू भी चली जाएगी। अरे पिताजी तो हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए, अरे मां यदि तू भी चली गई तो हमारे जीवन का सहारा कौन? मां तू तो रुक जा, तू तो ठहर जा। वो मां कितनी स्वस्थ अंदर से, वो मां कितनी भीतर से
इतनी पावरफुल है। उसने परमात्मा की वाणी को सुना नहीं था, परमात्मा की वाणी को अंदर रचाया था, पचाया था। वो सुश्राविका थी। वो मां कहती है कि बेटा चिंता क्यों करते हो, ये जन्म मरण तो जीवन का क्रम है। जो आया है उसको जाना है, जो जन्म है उसको मरना है, जिसका संयोग है उसका वियोग है। मेरा आयुष्य इतना ही होगा। पर बच्चों का मोह। छगन रोते रोते मां के पास आते, मां तू जा रही है, हमें किसके भरोसे छोड़ के जा रही है। और उस समय मां इच्छा कहती है, छगन बेटा मैं जा रही हूं, ये मां जा रही है, लेकिन तुमको उस परमात्मा के भरोसे छोड़ के जा रही हूं। मैं तुमको अरिहंत के भरोसे छोड़ के जा रही हूं। यदि तुम्हें जन्म और मरण से मुक्त होना है, तुमने देख लिया पिताजी भी चले गए, मेरी भी तैयारी है, ये जगत ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है। इसलिए बेटा यदि तुम सच में जन्म और मरण नहीं चाहते हो तो बेटा तुम परमात्मा की शरण में जाना, तुम अरिहंतों की शरण में जाना, जिससे तुम जन्म और मरण के चंगुल से मुक्त हो जाओगे। और ये कहकर के मां विदा ले ली। मां भी गई और छगन ने अपनी मां की बात को अपनी गांठ बांध ली। बस मां ने कहा है जन्म और मरण से मुक्त होना है, परम सुख को पाना है, अब जन्म मरण नहीं करना है, अब भव से खेद हो जाए मेरे को, अनंत सुख की ओर मैं बढ़ूं। कहां से मिलेगा ये अनंत सुख, कौन देगा मुझे अरिहंतों की शरण को। और जैसे पुकार उठी, और कहते हैं जब पुकार उठती है सच्ची तो परमात्मा को भी आना पड़ता है। तुम ढूंढने जाओ ना जाओ, यदि तुम्हारी पुकार है, यदि तुम्हारी प्यास है, तो कुएं को तुम्हारे पास आना पड़ेगा। गौतम स्वामी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान को रिजु बालिका से चल करके गौतम के पास आना पड़ा। गौतम पावापुरी में था और भगवान पावापुरी आए। जहां सच्ची पुकार होगी निश्चित परमात्मा को आना पड़ेगा। शबरी ने पुकारा तो राम चले आए, द्रौपदी ने पुकारा तो घनश्याम चले आए, मीरा ने पुकारा तो कृष्ण चले आए, चंदना ने पुकारा महावीर चले आए। और यदि हम भी सच्चे दिल से पुकारेंगे तो परमात्मा को आना पड़ेगा। सच बात है कि हमारी पुकार में वो श्रद्धा का बल नहीं है, हमारी पुकार ही सच्ची नहीं है। आदि डावाडोल रहती, आदि श्रद्धा में आदि संशय में, आदि श्रद्धा में आदि संशय में। इसी कारण से हमारी पुकार सुनाई नहीं देती। और वो बालक छगन तड़प रहा है, अब मुझे अनंत सुख पाना है। और उसकी पुकार को सुना विजयानंद सूर्य जी महाराज ने। विहार करके वो खुद बड़ौदा पहुंच गए। जहां पर छगन का घर है, उस छगन के घर के पास ही जो उपासने है उसमें आत्माराम जी महाराज से पधार गए। प्रवचन जमा, विशाल जन समुदाय, खचाखच उपासने भरा हुआ है। आत्माराम जी महाराज की अमृतमय वाणी को सुनने के लिए सारा जन समुदाय, बड़ौदा का बच्चा बच्चा इकट्ठा हो गया। प्रवचन पीयूष का पान करने के बाद एक एक करके सभी उठे, गुरुदेव के चरणों में आए, नमन किया, आशीर्वाद लिया, सब निकल गए। और आप भी जानते हैं उस कथा को कि उस पूरे उपाश्रय में सबके चले जाने के बाद में कौन बचा? एकमात्र छगन बचा, एकमात्र छगन। वो छगन उसी कोने में अकेला बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा अकेला बैठा है। और गुरुदेव पाठ पर बैठे हैं। पाठ से गुरुदेव ने देखा कि सभी चले गए, ये बच्चा क्यों बैठा है। गुरुदेव उठे और आत्माराम जी महाराज साहब उठ करके उस बच्चे के पास गए। बेटा सब चले गए, तू यहां अकेला क्यों बैठा है? रोने लगा। बच्चे को रोता देख करके गुरुदेव का भी दिल भर आया। उसको उठाया, गले से लगाया, अरे बेटा क्या हो गया, तेरे को कोई तकलीफ है, कोई दुख है, बोल क्या है? गुरुदेव आपकी शरण में आया हूं,
गुरुदेव मुझे कुछ चाहिए। बोल बेटा क्या चाहिए? गुरुदेव मुझे धन चाहिए। ओ हो, बेटा धन चाहिए? बेटा धन हम तो नहीं रखते, हम तो साधु हैं, हम तो कंचन और कामनी के त्यागी हैं। लेकिन यदि थोड़े समय पहले मुझे बताया होता तो यहाँ पर इतने श्रेष्ठीवर्य आए थे, इतने श्रावक आए थे, मैं किसी से भी कह करके तुझे उचित धन दिलवा देता। तू किसी दुख में है, तकलीफ में है, मैं किसी को कह करके तेरे को धन की पूर्ति करवा देता। लेकिन बेटा अब तो सब जा चुके हैं। अरे गुरुदेव, गुरुदेव आप कौन सा धन समझ रहे हो? गुरुदेव मैं उस धन की बात नहीं कर रहा। अरे वो नश्वर धन, वो क्षणिक धन, अरे वो धन तो आपकी कृपा से मेरे घर में बहुत पड़ा है। तो बेटा कौन सा धन चाहिए? गुरुदेव जो धन आपके पास है। बेटा मेरे पास कौन सा धन है? गुरुदेव आपके पास में संयम रूपी धन है, आपके पास में चारित्र रूपी चिंतामणि है, आपके पास में संयम की संपदा है। मुझे ऐसा चारित्र चिंतामणि आपसे चाहिए। मुझे जन्म मरण नहीं करना, मुझे अनंत सुख का अधिकारी बनना है। गुरुदेव मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका रजोहरण चाहिए, मुझे चारित्र चिंतामणि चाहिए। गुरुदेव मां कह करके गई थी बेटा तू अनंत सुख को पाने के लिए अरिहंतों की शरण में जाना। गुरुदेव मुझे आपसे आत्म धन चाहिए, संसार का धन नहीं चाहिए, ये तुच्छ धन नहीं चाहिए, ये दुख का कारण है, पीड़ा का कारण है। अरे मां नहीं रही, बाप नहीं रहा, ये घर भी नहीं रहेगा, संबंध भी नहीं रहेंगे, केवल गुरु का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा रहेगी। गुरुदेव मुझे ये चारित्र रूपी धन चाहिए। और आत्माराम जी महाराज ने देखा एक छोटा सा बच्चा आत्मज्ञान की इतनी बड़ी बात कर रहा है, आत्म धन की याचना कर रहा है। गुरुदेव ने उसके चेहरे को देखा, चिन्हों को पढ़ा, उसके विराट ललाट को देखा, हृदय से लगाया और देखा कि ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। आने वाले समय में यही बालक जैन शासन का सिरताज बनेगा। और वो थे विजय वल्लभ सूरी जी महाराज। ऐसी इच्छा कब जगेगी? कब संसार का राग टूटेगा? कब जन्म और मरण से थकान महसूस होगी? कब हमें परम सुख की प्यास जगेगी? और जो प्यास बुझाने वाला आया है उसके प्रति अहोभाव कब आएगा कि हमारे पे कितनी करुणा कर रहे हैं। ये उपाध्याय विनय विजय जी महाराज, इनको क्या स्वार्थ था? ये ग्रंथ क्यों रचा उन्होंने? इसके पीछे उनका क्या स्वार्थ था? इससे कोई उनको कोई मेडल मिलना था? कोई गिनीज बुक में नाम आना था? कोई विद्वानों की श्रेणी में आना चाहते थे? नहीं, उनके पीछे उनका कारण था कि संसार में जितने भी प्राणी दुख से दुखी हैं, पाप ताप संताप से संतप्त हैं, संत्रस्त हैं, उन सभी को मुझे शांति और शीतलता देनी है, उनको परम सुख का अधिकारी बनाना है। ऐसे करुणा की भावना से, उपकार की भावना से, ये दया का झरना जो उनके हृदय में से फूटा, उसके कारण से उपाध्याय विनय विजय महाराज ने ये शांत सुधारस ग्रंथ की रचना करी। बार बार हमें एहसास करा रहे हैं कि जन्म मरण से थकान अनुभव करो। कितनी बार कीड़े मकोड़े बनेंगे, कितनी बार सुअर के भव में जाना है, गधे के भव में जाना है, नरकों में जाना है। नहीं जाना नरकों ने घेर, प्रभु जी माने नहीं जाना नरकों ने घेर। मुझे अब नरकों की ओर नहीं जाना, निगोद में नहीं जाना, त्रियंच में नहीं जाना, मुझे किसी भव में नहीं जाना। अब तो अंतिम भव मेरा हो, मैं मनुष्य भव को पा करके, संयम धर्म को पा करके, चारित्र को अंगीकार करके उस परम सुख के लिए प्रयास करूं, तभी मेरा जीवन सफल है। उसके लिए भैया मोह पे ऊपर प्रहार तो करना पड़ेगा, सांसारिक संबंधों से मुंह तो फेरना पड़ेगा। ये संबंध सच्चे नहीं हैं। कितने आए कितने गए, है किसी की लिस्ट? हमारे देखते देखते ही कितने हमारे बीच में से जुदा हो गए, विदा हो गए। लंबी लाइन लगी है, उस लाइन में से आगे वाला सरक रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा उस लाइन में से जब हमारा नंबर सबसे आगे होगा और हम भी
खिसक लेंगे, केवल फोटो बचेगी, उसके ऊपर 10 रुपए का हार बचेगा, बाद में वो फोटो भी उतर जाएगी। धीरे धीरे कबाड़ खाने से सीधा घर से बाहर, ना नाम बचेगा ना पहचान बचेगी। पीछे की पीढ़ियों में किसका आपको होता पता, कितनी पीढ़ियां आप जानते हो? आप सोचते हो ना कि हमारा वंश कौन चलाएगा, आगे कैसे संसार चलेगा। आप आपके पीछे के कितने वंश की पीढ़ियां जानते हो? 8, 7, 10, 15, 20, 25, कितनी पीढ़ियां जानते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी। ज़्यादा से ज़्यादा हरिद्वार पंडों के पास चले जाओगे 50 पीढ़ी पता लग जाएगी। लेकिन ये आपकी पीढ़ी तो चलेगी नहीं चलेगी भगवान जाने, लेकिन भगवान महावीर की पीढ़ी तो आज कितनी पीढ़ी चल रही भगवान की? 77वीं पीढ़ी। और भगवान महावीर से लगा करके और वर्तमान गच्छाधिपति तक जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, जितने भी हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं, जितने भी स्पाट परंपरा के अंदर में हमारे नायक हुए हैं, भगवान महावीर से लगा के आज दिन तक एक एक का जीवन हमारे पास है, एक एक का नाम हमारे पास है। यदि किसी की परंपरा चलेगी तो वो तीर्थंकरों की परंपरा चलेगी, गृहस्थी की परंपरा कब मिट जाएगी कुछ पता नहीं। काहे का अभिमान कर रहे हो? किसका अभिमान कर रहे हो? रहेगी तो संयम और चारित्र की परंपरा रहेगी, वही सुख का कारण है। इसलिए थोड़ा चिंतन करो। यदि शांति चाहते हो तो, अगर दुख ही चाहते हो, अगर केवल जख्मों को केवल ऊपर ऊपर से ढकना ही है, केवल पापों पे पर्दा ही डाल करके रखना है, अगर प्रायश्चित नहीं करना है, परम सुख नहीं चाहिए, तो जैसे जीवन जी रहे हो जीते रहो। छुपाए से ना छुपे, छुपे तो मोटे भाग। छुपाए से ना छुपे, छुपे तो मोटे भाग। दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। अगर तुम अपने पापों को ढक देते हो तो जब तक वो ढके हैं, ये तुम्हारा कोई भाग्य का उदय है कि वो ढके हुए हैं। लेकिन दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग, वो तो ऐसी बात है कि तुमने अंगारों को रुई से ढका हुआ है। नीचे अंगारे हैं, ऊपर रुई से ढक दिया, कब तक ढके रहोगे? इसलिए वो एक दिन तो बाहर आने ही आने हैं। इसलिए प्रायश्चित की अग्नि से, पश्चाताप से हम अपने पापों को दूर करें और अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाएं। अंदर में जो शांत अमृत कलश भरा हुआ है, उस अंतर की शांति को प्राप्त करें। बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी जीवन जीने का प्रयास करें। अंतर आत्मा में अपने आप को टटोलने का प्रयास करें। शरीर के नहीं, आत्मा से संबंध जोड़ने का प्रयास करें। इस शरीर को संभालें ना संभालें, लेकिन आत्मा को जरूर संभालें। मेरी आत्मा का क्या होगा? शरीर का तो तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, वो तो बलने ही वाला है। आप लोग नहाते हो, नहाते समय साफ पानी आपने डाला, बढ़िया, उसके अंदर में, पानी के अंदर में आपने गंगा जल भी डाल दिया, गुलाब जल भी डाल दिया, अरे इत्र भी डाल दिया, गुलाब के फूल भी डाल दिए। इतना बढ़िया पानी आपने नहाने के लिए बनाया, बढ़िया साबुन लेकर के आए, महंगे से महंगा साबुन लेकर के आए, शरीर के ऊपर घिस घिस करके आपने साबुन से शरीर को स्नान करवाया, पूरा शरीर आपका चमक गया। उसके बाद में सफेद एकदम सॉफ्ट टॉवल लिया और टॉवल से शरीर को पोंछा, तो टॉवल के ऊपर में फिर दाग क्यों आ जाते हैं? तौलिया गंदा क्यों हो जाता है? अभी तो नहाए हो, अभी तो सारी मैल उतारी है, अभी तो शरीर की खुशबू भी नहीं गई है, लेकिन जैसे ही तौलिया लगाया तो तौलिया गंदा क्यों हो गया भैया? इसका मतलब इस शरीर का स्वभाव ही मैला होना है। यह शरीर गलन सड़न स्वभाव का है। जलना, बलना, गलना, मैला होना, गंदा होना, अपवित्र होना, ये शरीर का स्वभाव है। कितना भी इसको नहला लो, धुला लो, लेकिन फिर भी ये गंदा होकर के रहेगा, तुम्हारे संभाले से नहीं संभलेगा। इसलिए शरीर को साधना में लगाओ, परम सुख की प्राप्ति में लगाओ।
भव भ्रमण से थोड़ी थकान अनुभव करो और परम सुख के लिए पुरुषार्थ करो। उस परम सुख को, परम शांति को यदि प्राप्त करना है तो महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने जो 12 भावनाएं हमें बताई हैं, उन भावनाओं के ऊपर में बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, बार बार अनुप्रेक्षा करो, बार बार उससे अपनी आत्मा को भावित करो, तभी जाकर के हमारे सारे दुख, शोक, संताप, पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। आज इतना ही। न लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभ सूरये। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा। कल रविवार के दिन सम्यक ज्ञान की अधिष्ठायिका श्रुत देवी सरस्वती माता की साधना, सरस्वती माता का महापूजन रखा गया है। आपको प्रतिदिन सूचित किया जाता है कि 501 रुपया का नकरा है और कोई भी छोटा या बड़ा, चाहे बालक, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, कोई भी भाई या बहन उसमें 500 रुपया देकर के सरस्वती पूजन में बैठ सकता है, सम्मिलित हो सकता है और माँ शारदा की कृपा को प्राप्त कर सकता है। सोमवार श्रावण सुदी पंचमी, हम स्तुति गाते हैं कि श्रावण सुदी दिन पंचमी जन्मया नेमि जिनंद। तो श्रावण सुदी पंचमी के दिन गढ़ गिरनार की अधिपति बाल ब्रह्मचारी प्रगट प्रभावी श्री नेमिनाथ दादा का जन्म कल्याणक का दिन है और अगले ही दिन श्रावण सुदी षष्ठी मंगलवार अरिष्ट नेमी दादा का दीक्षा कल्याणक का परम पवित्र दिवस है। इस धरणी तल पर यदि सबसे अधिक कोई प्रतिमा, अब सबसे अधिक प्राचीनतम यदि कोई प्रतिमा है तो किसकी है? हाँ, नेमिनाथ दादा की। शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की जो प्रतिमा है वह तो पूर्व चौबीसी के 9वें तीर्थंकर के काल की बनी हुई है और नेमिनादा गिरनार के अधिपति नेमिनाथ दादा की प्रतिमा गत चौबीसी के 3रे तीर्थंकर भगवंत के काल की बनी हुई है। तो इस धरती पर अभी सबसे अधिक प्राचीन से प्राचीनतम यदि कोई प्रतिमा है तो गढ़ नगर के अधिपति नेमिनाथ दादा की प्रतिमा है। ऐसे नेमिनाथ दादा का पंचमी के दिन जन्म एवं षष्ठी के दिन दीक्षा कल्याणक मनाने का बहुत ही परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हमारे घर में यदि बेटे पोते पड़पोते का जन्मदिन होता है तो कितनी हमें खुशियाँ होती हैं। हम पार्टियाँ मनाते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, बुझाते, जो भी आप करते हैं। लेकिन त्रिलोकीनाथ का, देवादिदेव का जन्म कल्याणक हो और हमारे यहाँ पर खुशियाँ ना हो, आनंद मंगल ना हो तो बात नहीं बनती है। परमात्मा का दीक्षा कल्याणक हो और हमारे मन में वो आनंद और उत्साह की उमंगों की तरंगें न बहती हों तो कोई महत्व नहीं रखता, मूल्य नहीं रखता। 24 तीर्थंकर भगवंतों में से पार्श्वनाथ भगवान के महिमा को हम जानते हैं कि सबसे अधिक तीर्थ, सबसे अधिक मंदिर, सबसे अधिक धाम यदि किसी परमात्मा के तो परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान के हैं।
सबसे अधिक स्तवन, सज्जाए, स्तोत्र, स्तवन, छंद यदि किसी परमात्मा के तो पार्श्वनाथ भगवान के हैं। सबसे अधिक मंत्र, तंत्र और यंत्र में भी केंद्र में यदि कोई परमात्मा है तो पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र, तंत्र, यंत्र सर्वाधिक हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का इतना प्रभाव क्यों, इतनी महिमा क्यों? तो कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर भगवंतों में से सबसे अधिक यदि आद्य नाम कर्म का सबसे प्रबल यदि किसी का उदय है तो पार्श्वनाथ भगवान का है। और इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान का इतना प्रभाव है, इतनी महिमा है कि केवल उनके नाम स्मरण करने मात्र से, ध्यान करने मात्र से हमारे सभी प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, चिंताओं के चक्रियों का भेदन हो जाता है, प्रत्येक आपदा संपदा में परिवर्तित हो जाती है। उनके नाम का ऐसा प्रभाव है। वो प्रभाव किस कारण से बढ़ा? तो उन्होंने अपने पूर्व भाव में, देव भाव में तीर्थंकर भगवंतों के 10 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 कल्याणक अपने देव भाव में 500 कल्याणक तीर्थंकर भगवंतों के बहुत ही उत्साहपूर्वक और स्वयं अग्रेसर बनकर के, अग्रणी बनकर के सभी देवताओं को, देवियों को प्रेरित करके कल्याण को से जोड़ा। कल्याणक परमात्मा के कल्याणक महोत्सव को बहुत भव्य रूप से मनाया और इसी कारण से उन्होंने इतना आद्य नाम कर्म का प्रबल बंध किया कि जिस कारण से आज भी परमात्मा महावीर का शासन होते हुए भी आज महिमा पार्श्वनाथ भगवान की सर्वाधिक है। 24 तीर्थंकर भगवंतों में सबसे अल्प, सबसे कम यदि शासन काल है तो परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान का केवल 250 वर्ष का, केवल 250 वर्ष का। परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान के बाद भगवान महावीर कितने समय बाद हुए? 250 वर्ष के बाद, केवल 250 साल का अंतर है। तो परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान का जो शासन काल केवल 250 साल का, बाकी सभी तीर्थंकर भगवंतों के बड़े लंबे लंबे शासन काल हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा पार्श्वनाथ दादा का अलौकिक प्रभाव, अलौकिक पुण्य केवल तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक मनाने से। हमने भी परमात्मा का जन्म और दीक्षा कल्याण बहुत भव्य रूप से मनाना है। जन्म कल्याण की भी बहुत भव्य तैयारियां हो रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। और दीक्षा कल्याण के दिन हमने यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम रखा है, क्योंकि यह तो निश्चित बात है कि परमात्मा कहते हैं कि संयम सरोवर में स्नान किए बिना आज तक कोई आत्मा शुद्ध और सिद्ध नहीं बन सकी। चारित्र की चादर को धारण किए बिना आज तक कोई भी आत्मा परम पद को प्राप्त नहीं कर सका। और इसीलिए प्रत्येक तीर्थंकर आत्मा भी, चाहे वो चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, फिर भी षटखंड की रिद्धि सिद्धि समृद्धि का त्याग करके और वह संयम स्वीकार करता है, त्याग मार्ग को अपनाता है और परम पद को प्राप्त करता है। प्रत्येक श्राविका की कोख से जन्मे प्रत्येक श्रावक के मन में यह भावना अवश्य होनी ही चाहिए कि मेरे जीवन में कब संयम का सूर्य उदित होगा। तभी वह सच्चा श्रावक है। जिसके हाथ में होगा वह साधु, जिसके मन में होगा वह श्रावक। षष्ठी दीक्षा कल्याण के दिन संयम उपकरण वंदनावली का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा, बहुत ही मार्मिक हृदय स्पर्शी कार्यक्रम रखा है। और उसमें हमारे जो संयम जीवन के उपकरण होते हैं, प्रत्येक उपकरण का महत्व बताया जाएगा, उसकी महत्ता बताई जाएगी, गुणवत्ता बताई जाएगी। और एक एक उपकरण की जब वो वंदनावली के माध्यम से वंदना की जाएगी, उसका महत्व बताया जाएगा। सचमुच में ऐसे अहोभाव पैदा होते हैं, ऐसे अनुमोदना के भाव पैदा होते हैं, संयम ग्रहण करने की भावना पैदा होती है कि हमारे चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होता है, क्षय होता है और हमारे भी जीवन में आज नहीं तो कल संयम का सूर्य उदित होता है। तो ऐसे संयम उपकरण वंदनावली का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत रखा गया है। श्रावकों, गृहस्थों के जो उपकरण होते हैं उनको अधिकरण कहा जाता है और साधु जीवन के उपकरणों को उपकरण कहा जाता है। अधिकरण जो अधोगति में ले जाते हैं, दुर्गति का कारण बनते हैं,
और उपकरण हमारी आत्मा पर उपकार करते हैं और हमें ऊर्ध्व गति की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे ऊर्ध्व गति प्रदान करने वाले, सदगति और परम गति तक ले जाने वाले ऐसे संयम के उपयोगी उपकरणों का यहाँ पर वंदना का कार्यक्रम होगा। नकरा उसमें बहुत ही सामान्य रखा गया है, क्योंकि साधु जीवन के 27 गुण कहे गए हैं, तो केवल अन्य उपकरणों के तो 2700 रुपया नकरा रखा एक एक उपकरण का, और केवल 2 उपकरण जो विशेष उपकरण ओघा, एक तो रजहरुण यानी ओघा, उसका 71 यानी 7100 रुपया नकरा रखा है। और पात्र जो गौतम स्वामी का पात्र है, लब्धि का भंडार, ऐसे गौतम स्वामी का पात्र जिसके लिए कहा जाता है पाकारे नोच्यते पापम त्रकारस त्राण कारकः। पात्र शब्द में 2 अक्षर हैं, पा और त्र। पा का अर्थ होता है पाप और त्र का अर्थ होता है त्राण करने वाला, बचाने वाला, जो हमें पापों से बचाने वाला है, हमारे दुर्गति और बढ़ते हुए कदमों को रोकने वाला है। यह सुपात्र दान देकर के ही तो धन्ना सार्थवा के भव में आदिनाथ भगवान ने सम्यक्त को प्राप्त किया था। इस पात्र में भोरा करके तो रेवती श्राविका ने तीर्थंकर नाम का उपार्जित किया था। नए साल ने भी मुनि को आहार प्रदान करके और सन्मार्ग दिखा करके सम्यक्त को प्राप्त किया था। न जाने कितने कितने सुपात्र दान के हमारे यहाँ पर उदाहरण मिलते हैं। तो ऐसे ओघा का जो नकरा है वह है 7100 रुपया। पात्र जो लब्धि के भंडार ऐसे जो पात्र हैं गौतम स्वामी के, उसका नकरा है 5100 रुपया। और बाकी शेष सभी उपकरणों का प्रत्येक का नकरा है 2700 रुपया। 27 चूंकि संयम के जो गुण हैं 27 हैं। हम नवकार मंत्र में अरिहंत पद की जब आराधना करते तो 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 27, 108। तो इस तरह से ये सामान्य नकरे रखे गए हैं, बहुत कम नकरे हैं। और ऐसा महान लाभ, ऐसे पुण्य दिन, कल्याण के दिन अवसर मिलना, ये बहुत बड़ा दुर्लभ का अवसर है। जो भी भाग्यशाली नाम लिखाना चाहे अपना लाभ ले सकता है, और वो उपकरण को उनको दे दिए जाएंगे। वो अपने घर से उसको अच्छी तरह सजा करके लाएंगे, बहुत अच्छी तरह से उसको सजा संवार करके लाएंगे। और जो भी अच्छे से अच्छा जो सजाएगा उसके भी यहाँ पर पुरस्कार, 3 पुरस्कार बांटे जाएंगे। जो अच्छे से अच्छा सजा करके लाएगा, आप भले आज ले जाइए, आप भले कल ले जाइए, और आपको उपकरण सब दे दिए जाएंगे। और आप घर में ले जाकर के अच्छी तरह से सजाइए, बहुत अच्छे से चमकाइए, और उसको आप 22 तारीख को आपको यहाँ पर प्रवचन के समय लेकर के आना है। और एक एक उपकरण को किस तरह से नाचते गाते सपरिवार आकर के, और आपको यहाँ पर आगे खड़ा रहना है, और उसके ऊपर बहुत भाववाही विवेचन होगा। एक एक उपकरण का महत्व महाराज जी समझाएंगे, मुक्षानंद जी महाराज, और इसके सुंदर बहुत ही भाववाही गीत सुनाए जाएंगे, भजन सुनाए जाएंगे, बहुत मार्मिक गीत होंगे, मार्मिक विवेचन होगा। ऐसा बहुत ही दिल को छूने वाला, आत्मा के उत्थान में परम निमित्त बनने वाला, ऐसा संयम के भाव जगाने वाला बहुत ही उत्कृष्ट कार्य 22 तारीख को यह आयोजन रखा गया है। जो भी भाग्यशाली से अपने लाभ ले सकता है, ताकि उसके अनुसार वो उपकरण ले जाएंगे और फिर आगे सजा करके वो उस दिन लेकर के आएंगे, और सारा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। धन्यवाद।